खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से पति पत्नी का रिश्ता ही अलग है। आज ब्रह्मदेव मां सरस्वती को लेकर आए तो कहे पत्नी बाद में। आज मैं समझ चुका हूं कि तुम देवी के शरीर से प्रकट हुई हो, स्वयं देव स्वरूपा हो। पत्नी तो तुम मेरी होगी, लेकिन अभी तुम देवी के शरीर से निकली हो। तुम्हारे इस शरीर की पवित्रता को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारे दैवीय शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारे ईश्वरीय गुण को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुम वाक देवी हो। देखिए, सबसे पहले अपनी पत्नी में अगर गुण कोई देखेगा तो वो है उसका पति। ये रिश्ता इतना नज़दीक का होता है कि इन दोनों के बीच कुछ भी छुपा नहीं रह जाता महाराज। और जिस रिश्ते में यहाँ भी छुपाव आ जाता है, वो रिश्ता तलाक की ओर, डाइवोर्स की ओर और दरार की ओर बढ़ते देर नहीं लगती। इस रिश्ता में छुपाव नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। जहाँ यहाँ भी छल कपट आ गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कृपा करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए मर्यादित व्यवहार के साथ अपनी गृहस्थी को आनंद के साथ आगे बढ़ाइए, है ना महाराज। और इसीलिए आज ब्रह्मा जी ने स्वयं मां सरस्वती की पूजा की है। सबसे पहले उन्हें अपने घर के आसन पर बैठाया और बैठाने के बाद विधिवत, क्योंकि जिस पत्नी का सम्मान उसका पति ही नहीं करेगा महाराज, तो संसार उसका सम्मान कैसे करेगा। इसलिए पति को हमेशा एहसास कराते रहना चाहिए, ये मेरी धर्म पत्नी है। हाँ, एक बात और कहूँगा, इस एहसास में कहीं ऐसा ना हो कि आपके माँ बाप का सम्मान आप भूल जाएं। कम से कम ये ध्यान जरूर रखिएगा, याद रखिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए उसके माँ बाप ही सर्वोपरि है, क्योंकि वो उसके जनक हैं, जननी है उनकी। उसके बाद ही संसार में कोई दूसरा आता है। तो सभी रिश्तों का सम्मान करिए महाराज, लेकिन हर रिश्ते का सम्मान करते समय दूसरे रिश्ते का अपमान न हो जाए, ये भी ध्यान रखना आप ही का कर्तव्य है। तो आइए ना, ब्रह्मदेव मां को बैठाकर पहली स्तुति ब्रह्मदेव ने किया, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। और हमारे सेलेक्टर्स, जो सॉन्ग सेलेक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा ढूंढ करके एक ऐसी आवाज़ में ये निकाला, या कुंदेन्दु, ऐसा लगता है स्वयं ब्रह्मदेव ऐसा कह रहे हैं। आइए इसका आनंद लेते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। और यहाँ तालियां नहीं बजाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे और इस स्तुति को पूरे भाव के साथ सुनेंगे। बजाइए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। हाथ जोड़िए ना भैया, इसके लिए भी निवेदन करना पड़ेगा। ब्रह्मांड की जननी आपके सामने है, अब भी कुछ कहना बाकी है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती।
बोलिए ना, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। ऐसे तो हर देवी का स्वरूप निराला है, उनके बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन माँ सरस्वती जिस पर रूठ जाए वो अभागा होगा। फिर बिना उनके तो आपका न तो ज्ञान, न वैराग्य, न बुद्धि कार्य करेगी, सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए हर देवी स्वरूप को प्रणाम करिए और माँ को मेरे प्रणाम करिए, सरस्वती स्वरूप में मैया के स्वरूप को, और आगे बढ़िए। आइए अब एक और देवी की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, रूपों को आप दर्शन करेंगे। ब्रह्मलोक में देवता पहुँचे और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हम लोगों का भाग नहीं मिल रहा है। ब्रह्मदेव चकरा गए, कहने लगे किस भाग की बात कर रहे हो? कहे जो आपने हमारे लिए भोजन निर्धारित किया है वो भोजन ही हम तक नहीं पहुंच रहा है। जरा इन बच्चों को अगर आप मिला करके, देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग को हमारा भाग नहीं मिल रहा है, हमारा भोजन हमें नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी चकरा गए, कहने लगे अरे ऐसे कैसे, हमने सारा विधान कर रखा है, हमें कुछ प्रश्नों का जवाब दो। देवताओं ने कहा पूछिए। कहें क्या नीचे के गृहस्थ मंत्र पूजन अनुष्ठान यज्ञ हवन सत्संग क्या ये सब नीचे नहीं हो रहे हैं, पृथ्वी पर नहीं हो रहे हैं? कहने लगे हो रहे हैं महाराज। क्या अच्छा हो रहे हैं? क्या मंत्रों का सही उच्चारण नहीं हो रहा है? कहने हो रहा महाराज। क्या सही दिशा में सत्संग नहीं हो रहे हैं? कहे हो रहे हैं महाराज। तो कहे क्या विधान में कहीं कोई गलती हो रही है? कहे नहीं महाराज, सब सही दिशा में चल रहा है। कहे जब सब कुछ सही दिशा में है, ब्रह्मदेव कहते हैं, तब तुम्हें तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं मिल रहा है? अब देवता क्या जवाब दें? कहे महाराज यही प्रश्न लेकर तो हम आए हैं आपके पास। अब ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि जब सब कुछ तरीके से, जब किसी ऑफिस में कोई काम डिस्टर्ब होता है तो जो उच्च पदाधिकारी से लेकर नीचे वाले तक ये चेक करते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, किसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, और उसको चेकआउट किया जाता है कि कैसे इसको बाहर किया जाए जिससे ये फिर से एक स्मूथली सब कुछ चलने लगे। तो यहां ब्रह्मा जी ने कृपया बच्चों कि जब सब कुछ विधान से चल रहा है, समस्या कहां है? अब वो आंखें बंद कर लिए और चिंतन में डूब गए। चिंता नहीं करना चाहिए ये शास्त्र कहता है, लेकिन चिंतन नहीं करना चाहिए ये किसने कहा? चिंता चिता समान है ये शास्त्र भी कहता है, लेकिन चिंतन, बिना चिंतन के कोई चीज की रचना हो ही नहीं सकती महाराज। चिंतन किसने छोड़ने को कहा है? चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंतन समाधान की ओर ले जाता है और चिंता आपको और उलझनों में डालता है। तो चिंता मत करिए ये शास्त्र भी कहता है, क्योंकि उलझन बढ़ जाएगी। लेकिन चिंतन करिए तभी तो समाधान की ओर बढ़िएगा। चिंतन तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, और जब चिंतन किया ब्रह्मा जी ने महाराज, तो अंदर ही अंदर मां को पुकारा, और मां की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को एक उपाय सूझने लगा। अपने इष्ट को पुकारिए। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या में एकांत में थोड़ा बैठिए, थोड़ा चिंतन करिए कि आखिर ये समस्या आई कहां से। कहते हैं ना, समस्या में ही समाधान छुपा है। आपको उस मूल जड़ तक जाना होगा कि समस्या शुरू कहां से हुई, उसको पकड़ लीजिए, समाधान तो। कृपया बात न करें माता। समाधान के लिए मूल जड़ तक जाना होगा। हमारी यहां पर वो इतनी गहन चिंतन में गए कि अंदर से ही समाधान के रूप में एक देवी अंदर ही अंदर ऊपर की ओर आने लगी, और आते आते अचानक उनके मुंह से, उनके मुख के तेज से सामने एक देवी प्रकट हो गई महाराज,
बोलिए ना, स्वाहा मैया की, स्वाहा मैया की, स्वाहा मैया की। इनका नाम स्वाहा रखा गया। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए देवताओं को रोका, संतों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया। जिसका जो विभाग है उसको ही वो काम करना चाहिए। दूसरे से आप उम्मीद मत करिए कि सारा काम यही करेंगे। उनको जो आपने काम दिया है उनको ठीक से करने का माहौल देने की जिम्मेदारी आपकी है भाई। अगर ठीक माहौल के बावजूद वो काम न कर पावे तो गलती उनकी है। जैसे बैंक कर्मचारी आज मुख्य यजमान, तो बैंक इनको पूरा माहौल देता है। गर्मी के दिन में एसी लगे हुए हैं जिससे आप अपने दिमाग को एकदम संतुलित, क्योंकि वो कैश का लेन देन है, वहाँ बहुत कुछ एक सेकंड में उधर उधर हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है कार्य करने के लिए, एक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, और तब कर्मचारी वहाँ कार्य करते हैं। लाइट गई नहीं कि तुरंत जनरेटर चलाया जाता है, क्योंकि वो एक संस्था है, एक संगठन है, वहाँ कार्य चल रहा है, वहाँ की अपनी एक व्यवस्थाएं हैं। घर नहीं है कि चलिए लाइट नहीं है, इन्वर्टर नहीं चला, बाहर निकल के पंखा झल लिए। कार्य के लिए एक माहौल देना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया और कहा कि आप कार्य तो कर रहे हो, लेकिन अभी भी उसकी सही दिशा नहीं है। गलती मेरी है, गलती मान लेना चाहिए, मानना बड़प्पन है। कहें गलती मेरी है, मैंने मंत्रों का निर्माण कर दिया, लेकिन उस मंत्र की को गति देने के लिए, उसको प्रवाहित करने के लिए मैंने उस देवी की रचना नहीं की, उस देवी की रचना नहीं की। आज वो रचना मैंने कर दी है। और हे आचार्यों, आचार्यों से कहा गया, हर की पदवी अलग अलग है महाराज। व्यास अलग होता है, आचार्य अलग होते हैं। आचार्य का काम कर्म कांड के अनुष्ठानों को संकल्पित करके पूरा कराना होता है। हर का विभाग बटा हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने आचार्यों को बुलाकर कहा, संतों को बुलाकर कहा, क्योंकि ये भी उस समय अनुष्ठान करते कराते थे, और ऋषियों को बुलाकर कहा, अब जब भी किसी मंत्र को पढ़कर आप अग्नि में आहुति प्रदान करेंगे तो इस मंत्र के साथ आप इस शब्द को जोड़ेंगे, और इस शब्द के जोड़ते ही अग्नि की पत्नी दाहिका निकलेंगी, और दाहिका जो है अपनी शक्ति से उस आहुति को जलाकर उसमें से वो यज्ञ भाग लेकर जिस देव के नाम से आहुति डाली जाएगी उस देव तक अग्नि की पत्नी दाहिका इसे ले जाकर वहां तक पहुंचाने का काम करेंगी। इस प्रकार संबंधित देव को जिसके नाम से वो आहुति कल यज्ञ यहां होगा, उसकी भी सूचना मैं आपको दे दूंगा। तो उस यज्ञ में जिस जिस देव के नाम से जो आहुति डाली जाएगी, अग्नि देव की पत्नी दाहिका उस लेंगी। लेकिन वो जिम्मेदारी कब लेंगी? जब उस मंत्र के साथ हम एक और शब्द को जोड़कर आहुति डालेंगे। कोई भी मंत्र अगर हम पढ़ेंगे और आहुति डालेंगे तो फिर एक उसमें आहुति के साथ हमें बोलना पड़ता है, जो हमारे आचार्यगण बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी मंत्र बोलेंगे अंत में बोलेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जब तक स्वाहा शब्द नहीं लगेगा देव तक देवताओं का भाग नहीं पहुंचेगा। तो अग्नि की पत्नी दाहिका और उनकी शक्ति स्वाहा, इस प्रकार देवताओं तक यज्ञ भाग पहुंचने की व्यवस्था कर दी गई। देवता प्रसन्न हो गए और ये प्रसंग भी उसी के साथ समाप्त हो गया। अभी ब्रह्मा जी सांस ले ही रहे थे तब तक पितर पहुंच गए महाराज। कहने लगे देव भाग तो मिल गया लेकिन पितृभाग अभी भी नहीं मिल रहा है। कहने लगे पितृभाग अभी भी नहीं मिल रहा है। कहना अब की बार ब्रह्मा जी ने समय नहीं गंवाया, उन्होंने तुरंत आंखें बंद की, तुरंत आंखें बंद की। लेकिन इसके पहले कि ब्रह्मा जी चिंतन में उतरें, क्यों ना स्वाहा देवी को हम प्रणाम कर लें, क्योंकि देव भाग लेके नमो नमो सर्वेश्वरी, देव भाग पहुंचाने वाली मां दाहिका जो अग्निदेव की पत्नी है। तो आइए बोल देते हैं एक बार, दाहिका मैया की, दाहिका मैया की, दाहिका मैया की, स्वाहा मैया की,
स्वाहा मैया की, स्वाहा मैया की। ये सब मातृ शक्तियां हैं। हमारे यहाँ शक्ति को स्त्रीलिंग में बांधा गया है, तो मातृ शक्तियां हैं। और इनके इस स्वरूप को देवताओं ने प्रणाम किया, क्योंकि देव भाग लेकर वो देवलोक में बार बार आने जाने लगी, तो देवताओं ने इनके प्रकट होते ही इनको प्रणाम किया। आइए हम लोग भी तालियों के साथ हाथ जोड़ते हुए, कभी ताली बजाइए, कभी हाथ, जब आपका जो भाव आए इस देव स्तुति में शामिल होइए। बजाइए। नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम, नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम। संत जनों के काज को करती नहीं विलंब है मैया, करती नहीं विलंब। आदि शक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। आदि शक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। तुमने की सृष्टि की रचना, जिससे बसा संसार है मैया, जिससे बसा संसार। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तेरो नाम। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तेरो नाम। कुसमांडा अस्कंद माता, मैं तुमको करूं प्रणाम है मैया, तुमको करूं प्रणाम। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहलाए। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी। से माँ के अनेकों रूप के बारे में चर्चा है। इसके बाद पितरों के लिए चिंतन किया और सामने प्रकट हुई स्वधा देवी। बोलिए ना, माँ स्वधा की, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की। ये स्वधा मैया हमारे पितरों को भोजन पहुंचाती हैं, जो पिंड के रूप में हम लोग चढ़ाते हैं अपने पितरों को, पिंडदान करते हैं। अभी पितर पक्ष गुजरा है, उसमें जो कुछ भी हम पितरों को श्रद्धा से देते हैं, ये स्वधा मैया ही हैं जो उस चीज़ को, उन चीज़ों को पितरों तक पहुंचाने का काम करती हैं। और जब पितरों के पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई और स्वधा का जो विवाह है वो पितरों से करा दिया गया। जैसे स्वाहा दाहिका स्वरूप में अग्निदेव को समर्पित की गई, उसी तरीके से स्वधा को पितरों को समर्पित किया गया। और वो पितरों तक, और जो माताएं होती ही हैं, विवाह होने का तात्पर्य एक ये भी है कि कोई स्त्री घर में इसलिए आती है कि वो अन्नपूर्णा बनकर पूरे परिवार का भरण पोषण करेगी। पुरुष वर्ग कमा कर लाएगा और स्त्री उस कमाई के अंश को सही ढंग से पोषित करके, रक्षित करके, अन्नपूर्णा बनकर उसका अमृत परिवार के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए इनको अन्नपूर्णा कहा गया है, अन्नपूर्णा कहा गया है। तो इस तरीके से हमारी जो स्वधा मैया हैं, जब पितरों ने उनको प्राप्त किया तो वो भी झूमने लगे और कहने लगे, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। आज पितर भी प्रसन्न हो गए, उनको भी उनका भाग मिलने लगा। और जब ब्रह्मा जी ने उनके लिए रचना करके स्वधा देवी उनको समर्पित कर दी, उनके घर की भी रसोई जल उठी और उनको भी उनका भोग मिलने लगा।
तो शायद पितरों ने भी कुछ ऐसा ही कहा होगा जैसे इन भक्तों ने ये गीत गाया है। क्या बताऊं, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, हो क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। हर खुशी का मुझे अब पता मिल गया, हर खुशी का मुझे अब पता मिल गया, माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। छोड़ कर ये जहां माँ के घर पे चले, माँ के घर पे चले, माँ के घर पे चले, और खुशी मिल गई माँ के आंचल तले, माँ के आंचल तले, माँ के आंचल तले। स्वधा देवी भी स्थापित हो गई। अब आते हैं दक्षिणा देवी पर। स्वाहा, स्वधा, अब दक्षिणा। ये दक्षिणा देवी कौन है? अभी तक तो देवता पहुंचे, कहे मुझको मेरा भाग नहीं मिल रहा है, तो स्वाहा देवी आई। पितृ पहुंचे कि मुझको मेरा भाग नहीं मिल रहा है, तो स्वधा देवी आई। अब पहुंचे गृहस्थ, यानी आप और हम। लेकिन हमारी शक्ति इतनी नहीं कि हम ब्रह्मा के दरबार तक जा सकें, तो हम संतों के पास पहुंचे। संत जो है ऋषियों के पास पहुंचे। बना है ना, एक प्रोटोकॉल बना है। डायरेक्ट आप किसी हाई पावर के पास सीधे नहीं जा सकते ना, उनसे जो थोड़ा सा नीचे पदस्थ उन तक जाइए, फिर वो उनसे ऊपर जाएगा, फिर वो उनसे फाइल ऐसे जाती है, सीधे ऊपर थोड़ी चली जाएगी। तो अंतोगत्वा क्या हुआ कि अब की गृहस्थ, अब गृहस्थ तो ब्रह्मा जी के पास नहीं जा सकते थे, वो संतों के पास गए, संत ऋषियों के पास गए, और अब ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाके कहने लगे कि गृहस्थों को भी उनका भाग दिलाइए। कहने लगे ब्रह्मा जी एक के बाद एक चले आ रहे हो, पहले देवता आए, फिर पितृ आए, अब गृहस्थों के चले आ रहे हैं कि मेरा भाग मुझे दीजिए। कहे क्या समस्या क्या हो रही है? गृहस्थों ने कहा कि हम लोग अनुष्ठान कराते हैं, हम लोग कथा वार्ता कराते हैं, हम लोग यज्ञ कराते हैं, हम हवन करते हैं, हम नाना प्रकार के बताए गए शास्त्रों का आचरण करते हैं, फिर भी उसका प्रतिफल हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। कहें प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है? कि ना, जो आपके बताए हुए शास्त्रों में वर्णन है उसका एकांश भी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। कहें ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ ठीक से कर रहे हो? तो कहे हाँ। तो कहे इसके बावजूद नहीं मिल रहा है? कहे नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी चिंतन में पड़ गए, और अब की चिंतन में वो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। मन ही में वहाँ लक्ष्मी बैठी थी, मन ही मन चिंतन से भगवान के दरबार में हाजिरी लगा दी। वहाँ लक्ष्मी बैठी थी, और जैसे ही अनुष्ठानों को किया जा रहा है, उनके पारिश्रमिक के स्वरूप में उन्हें जो है हम दक्षिणा प्रदान करते हैं। और कल मैंने कहा था कि दक्षिणा अलग है और दान अलग है। आदरणीय फलहारी बाबा हमारे आपके बीच आ रहे हैं, उनके सम्मान में हम सब खड़े हो जाएं और उन्हें प्रणाम करें।
संत शिरोमणि फलारी बाबा की आईजी साहब से निवेदन है। आईजी साहब छोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आरती नहीं हुई है, लेकिन आपके चरणों की धूल में धूसरित होता हुआ आपके स्नेह रज का आकांक्षी हूँ। अद्भुत दिव्य दर्शन संतों का प्राप्त हुआ। बहुत ही आनंददायक ये क्षण था जब एक संत स्वयं चल करके हम तक आए। ये उनके बड़प्पन की मैं क्या कहूँ, मैं तो बस इतना ही कहने के लिए अधीर हो रहा हूँ कि हे देव, हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए ना आदरणीय फलहारी बाबा के सम्मान में एक बार और जयकारा लगाएं। ऐसे संत शिरोमणि का दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए बोलिए ना संत शिरोमणि फलहारी बाबा की, संत शिरोमणि फलहारी बाबा की, संत शिरोमणि फलहारी बाबा की। और ऐसे संतों को सुनने के बाद तो बस एक ही गीत बजाने का मन करता है, झूठे दुनिया से मन को हटा ले। ऐसे संत को सुनने के बाद तो कुछ ऐसा ही गीत सुनने की इच्छा जग जाती है भैया। और वो गीत सुनाने के बाद मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे संतों का आगमन एक संदेश देता है हमें, और वो संदेश कुछ इस प्रकार से कि रहना तो समाज में ही है, करना भी अपना कर्तव्य ही है, लेकिन उसमें ये समझते हुए करना होगा क्या। आइए इस गीत से इन संतों के संदेश को पहुंचाने का प्रयास, एक बहुत छोटा प्रयास मेरी ओर से इन संत के चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप समर्पित करता हूं। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं। झूठे दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। ये संत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। अब ये समझना हमको आपको है। अभी यही बात हम लोग कर भी रहे थे कि चिंता मत करिए, लेकिन चिंतन करना मत छोड़िए। यही संत भी आपको बता के गए हैं कि जो सुनिए उस पर चिंतन करिए, उस पर मंथन करिए और उसको स्वीकारना। जिस दिन से हम शुरू कर देंगे नसीबा संवर जाएगा। तो आइए, चूँकि थोड़ी एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ये गीत अभी हम लोग नहीं बजा पा रहे हैं। जैसे ही इन लोगों की टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होगी, ये गीत हम लोग ज़रूर सुनेंगे। हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। और गृहस्थों की बात हो रही थी कि गृहस्थों ने कहा कि हमको किसी भी कार्य का प्रतिफल कहने का एक छोटा सा प्रयास किया है। संत ने तो बहुत बृहत स्वरूप में इसे रखा आपके सामने, लेकिन एक छोटा सा प्रयास इस बात को और स्पष्ट करने के लिए, और उस संत के उस चरणों में हमारी ओर से एक पुष्पांजलि इस गीत के रूप में। आइए। दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान